अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भूख और आबादी में बेतहाशा इजाफा। आज हम लेक्चर नंबर 2 इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 1 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि भूख क्या है। ये एक वक्त या एक दिन का खाना ना मिलना भूख नहीं है, बल्कि भूख से मुराद है एक ऐसी सूरत हाल जिसमें आप परेशान हों कि आया कि अगले वक्त का खाना मिलेगा भी कि नहीं, अगले वक्त का खाना कहां से आएगा। आर्थर होपक्राफ्ट, जो कि गार्डियन अखबार का नुमाइंदा है, उसने कीनिया के एक ग़ज़ाई मरकज का दौरा किया और बताया कि भूख की वजह से बच्चों की ऐसी हालत हो गई है कि ना वो हंसते हैं ना वो मुस्कुराते हैं। उनके बाजू और टांगे मलट्ठी की छड़ियों की मानद नजर आते हैं। उनकी आंखें ऐसे दिखती हैं जैसे वो नाबीना हों, और उन बच्चों का वजन जो है वो 2 साल की उम्र में 10 पाउंड तक है। भूख या कहत का मसला अज़ल से ही मौजूद है। सर्दियों के मौसम में शिकारी जो थे और सर्द इलाकों के रहने वाले लोग जो थे वो फाका कशी का शिकार हो जाते थे। सबसे पहले कहत का रिकॉर्ड जो है वो फिरौन मिस्र ने एक पत्थर के ऊपर कुंदा करवाया। उसने लिखा कि मेरे दौरे हुकूमत में दरियाए नील में 7 साल तक पानी नहीं आया था, जिसकी वजह से कहत पड़ गया, खुराक के गोदाम खाली हो गए। वो जो दौड़ते थे वो चल भी नहीं सकते थे। बाइबल के अंदर कहत के बारे में बहुत से वाकयात मौजूद हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में 7 साल तक कहत रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में उनकी हिकमत अमली और मैनेजमेंट की वजह से, उनकी हिकमत की वजह से, दनाई की वजह से कहत पर काबू पाया गया। इर्द गिर्द के बहुत सारे मुमालिक तक ये कहत फैल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई फलस्तीन से गंदम खरीदने के लिए मिस्र आए थे। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्रिस्ट टू अबाउट 1800, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर तकरीबन 1800 तक देर आर records of famine in Europe in 350 different years। यूरोप में मुख्तलिफ 350 सालों में कहत के रिकॉर्ड मिलते हैं। वन famine every 5 year, हर 5 साल में एक बड़ा कहत पड़ा। इन इंग्लैंड में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी दौरानिये में, देर वॉज एट लीस्ट वन मेजर famine एवरी 10 year, हर 10 साल के बाद एक बड़ा कहत आया। These were general famines, ये आम कहत थे। When a large area of the country was affected, जब मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर होता था। But there were many more local famines, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मुकामी कहत भी थे। We can get some idea of these famines from our folklore। हम अपनी लोक दास्तानों से इन कहत के बारे में कुछ रिकॉर्ड जो हैं, कुछ मालूमात जो हैं, आइडिया जो है वो हासिल कर सकते हैं। द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेजेस। जो रॉबिन हुड की कहानियां हैं वो मुकामी तौर पर ग़ज़ाई किल्लत के मुतल्लक हैं। विद रॉबिन हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसमें रॉबिन जो है वो खुराक की नकलो हमल में मदद करता था। रॉबिंग द रिच, अमीरों से छीनता था। टू फीड द पुअर, गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए। और पोर्चिंग फॉर देम, या उनके लिए नजायज शिकार करता था। पोर्चिंग, नजायज शिकार करना। फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट, शाही जंगलात से। मुसन्नफ बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक कहत के मुख्तलिफ रिकॉर्ड मिलते हैं। यूरोप में 350 मुख्तलिफ सालों के अंदर बड़े कहत आए और हर 5 साल के बाद एक बड़ा कहत आया। इंग्लिस्तान के अंदर हर 10 साल के बाद एक बड़ा कहत आया, और ये वो कहत थे जो कि बड़े कहत थे। इसके अलावा मकामी तौर पर भी ऐसे कहत थे जो कि शामिल नहीं हैं इसमें, जिसमें मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर होता था
اور وہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہماری جو لوک داستانیں ہیں، قدیم کہانیاں ہیں، ان کے اندر بھی قحط کے بہت سارے ریکارڈ جو ہیں، وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ رابن ہوڈ کی کہانیاں جو ہیں وہ اکثر خوراک کی جو نقل و حمل تھی اس کے متعلق ہے۔ رابن ہوڈ جو نا جی، یہ ایک ہیرو کے طور پر انگریزی لٹریچر کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس پر بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا کردار تھا کہ جو کہ امیروں سے چھینتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے جنگلات بنائے ہوتے تھے جس میں انہوں نے بڑے نایاب قسم کے جانور چھوڑے ہوتے تھے، اور ان جانوروں کا شکار جو ہے وہ شہزادے، شہزادیاں، بادشاہ، ملکہ اور شاہی لوگ ہی کرتے تھے۔ بہت بڑے بڑے جنگلات جو تھے وہ ان کے قبضے میں تھے، اور ان میں بہت قیمتی قسم کے جانور جو ہیں وہ چھوڑے جاتے تھے۔ تو رابن ہوڈ جو ہے وہ ان جنگلات میں گھس جاتا تھا، چوری، پورچنگ، نجائز شکار کرنا، نجائز شکار کرتا تھا، چوری شکار کرتا تھا، اور وہاں سے لوگوں کو، غریبوں کو لا کر کھانا کھلاتا تھا۔ But famines in Europe have been much less serious than other parts of the world. لیکن یورپ کے قحط جو ہیں وہ باقی دنیا کی نسبت کم سنگین تھے، کم سنجیدہ تھے۔ چائنا ہیڈ 90 میجر فمائنز ان 1 سینچری۔ چائنا کے اندر ایک صدی میں 90 بڑے قحط آئے۔ 9.5 million people perished in a single famine۔ 95 لاکھ لوگ جو تھے وہ ایک ہی قحط کے اندر لقمہ اجل بن کے مارے گئے۔ پیرش، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، مارے جانا۔ which swept north China in the last century، جو کہ پچھلی صدی میں شمالی چائنا کے اندر آیا۔ The Russian famine in 1921-22، رشیا میں 1921 سے 1922 تک جو قحط آیا، killed several million people، اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ 10 million died in Great Famine of Bengal in 1969-70۔ 1 کروڑ لوگ جو تھے وہ بنگال کے 1969-70 کے بڑے قحط کے اندر مارے گئے۔ As recently as 1942، حال ہی میں 1942 میں ان بمبئی میں 1 million starved to death، 1 ملین 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ بیکاز دا رائس کراپ فیلڈ، کیونکہ گندم کی فصل تباہ ہو گئی تھی۔ ان انڈیا میں ان 1964-65 میں دیر واز دا ورسٹ فیمائن آف دا سینچری، صدی کے بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑا، owing to failure of مونسون کی ناکامی کی وجہ سے۔ اینڈ مینی کنٹریز گیو ایڈ، اور بہت سارے ممالک نے امداد کی، آن لارج اسکیل، وسیع پیمانے پر، اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ، اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ بتاتا ہے کہ یورپ کے جو 350 مختلف سالوں میں قحط آئے نا جی، وہ باقی دنیا سے بہت کم تھے۔ وہ اس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں مرے جتنے کہ باقی دنیا کے اندر مرے۔ اس نے مثال دی ہے کہ چائنا میں ایک صدی میں، یعنی کہ 100 سالوں میں 90 قحط آئے، یعنی کہ ہر 9 سال کے بعد، 1 سال کے بعد 9 سال جو ہے وہ قحط رہا۔ اسی طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ اس میں تقریباً 95 لاکھ لوگ جو تھے وہ پچھلی صدی کے اندر چائنا میں صرف قحط کی وجہ سے مر گئے۔ اور اس کے علاوہ رشیا کے اندر جو 1921-22 کو قحط آیا، اس میں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے۔ 10 ملین لوگ جو ہے وہ بنگال کے قحط کے اندر مارے گئے، جو کہ 1969-70 میں آیا، 1969-70 میں آیا۔ 1942 میں بمبئی میں قحط آیا، اور اس میں تقریباً 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ چاول کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی۔ 1964-65 کے اندر بھی ایک بہت بڑا قحط آیا، مونسون کی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس میں بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور یہ صدی کا بدترین قحط تھا۔ بہت سارے ممالک نے امداد کی اور امداد کرنے کی کوشش کی۔
However, imported food could not solve the problem. ताहम जो बरामद की गई खुराक थी वो इस मसले को हल ना कर सकी. Even if there had been enough availability, अगरचे खुराक की फराहमी बहुत ज़्यादा थी, the ports could not cope with all the ships. बंदरगाहें तमाम जहाज़ों को सहारा नहीं दे सकती थी. cope with सहारा देना, bringing the cargoes जो कि साजो सामान लेके आ रहे थे, जो कि खुराक लेके आ रहे थे. एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, और ट्रांसपोर्ट के मसाइल इतने संजीदा थे, इतने ज़्यादा थे, that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas, कि खुराक बहुत सारे अलग थलग और बहुत ज़्यादा मुतासरा हिस्सों में तकसीम ना की जा सकी. आइसोलेटेड, अलग थलग, हार्डेस्ट हिट एरियाज, बहुत ज़्यादा मुतासरा एरियाज. A year later, एक साल के बाद, इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फामाइन. इंडिया को एक और बदतरीन कहत का खतरा लाहक रहा. वो बताता है कि जब इंडिया में 1964-65 को कहत आया तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने अमदाद करने की कोशिश की, लेकिन ये बरामदी खुराक भी इस मसले को हल ना कर सकी, क्योंकि जो बंदरगाहें थी वो उन तमाम जहाज़ों को सहारा ना दे सकी जो कि खुराक लेके आ रही थी. हुआ एक्चुअली ये था कि जब ये खुराक आ रही थी बंदरगाहों से, जहाज़ों से खुराक आ रही थी, तो बंदरगाहों के ऊपर एक मखसूस जगह बनी होती है जहां पर जहाज जो है वो रुक जाते हैं, लंगर अंदाज हो जाते हैं, जहां पर उनको रोक कर उनसे खुराक उतारी जाती है. उसे कहा जाता है खड़ा पानी. वो खड़े पानी के अंदर जहाज जो है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, साकत हो जाता है, और मशीनों की मदद से, मैन पावर की मदद से आसानी के साथ उससे खुराक जो है, बड़े कंटेनर जो है या दूसरा साजो सामान, कार्गोज जो है वो उतार लिए जाते हैं. लेकिन उस वक्त मसला ये हुआ 1964-65 के अंदर, जब दुनिया ने खुराक भेजी, तो उस वक्त उसके बाद बारिशें जो है वो शुरू हो गई, और हर तरफ जो है वो सैलाब आ गया. शदीद बारिशों की वजह से जहाज आ तो जाते थे, लेकिन बंदरगाहों पर इतनी जगह नहीं थी कि वो तमाम जहाज़ों को सहारा दे सके, और इस तरीके से बहुत सारे जहाज जो हैं वो पानी में खड़े खड़े या तो डूब जाते थे, या वो वापस पलट जाते थे किसी और मकाम की तरफ, क्योंकि वहां पर सामान उतारने का कोई जरिया ही नहीं था. और अगर किसी तरीके से खुराक उतार भी ली जाती थी तो बंदरगाहें जो थी वो इतनी जदीद नहीं थी, वहां पर इतनी कोई शेल्टर नहीं थी कि उस खुराक को महफूज किया जा सके. फिर इसके अलावा और जो सबसे बड़ा मसला था कि उस वक्त बारिशों की वजह से सैलाब आ गया, जो जमीनी राब्ता था वो मुकम्मल तौर पर कट गया, और वो खुराक जो है वो गाड़ियों के जरिए ज्यादा जो मुतासरा इलाके थे, दूर दराज के इलाके थे, उन तक ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग जो थे वो लुकमा अजल बन गए. Famine may be caused by many things. कहत आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. It may be that इसकी वजह ये भी हो सकती है that there are just too many people for the amount of food available, कि मुयस्सर खुराक जो है उसको खाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो. It may be that इसकी वजह ये भी हो सकती है crops have failed, फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हों due to disease, बीमारी की वजह से. थाउजेंड इवन मिलियंस विल डाई, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं ऑफ स्टरवेशन, फाका कशी की वजह से, बिकॉज ऑफ फमाइन काज्ड बाय द लैक ऑफ रेन, जो कि बारिश की कमी की वजह से कहत की सूरत में हो. वो बताता है कि कहत आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि खुराक जो है उसको खाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा हो. खुराक थोड़ी पैदा हो लेकिन तादाद जो है खाने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हो. दूसरी वजह जो वो बताता है वो ये है कि बीमारियों की वजह से फसलें तबाह हो जाएं, जिसकी वजह से कहत आ जाए और लोग मारे जाएं. इसके अलावा बारिशों की कमी की वजह से जो है वो कहत आ सकता है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर सकते हैं. इनफैक्ट हकीकत में
इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में, नॉट ओनली इज देयर नॉट इनफ फूड, ना सिर्फ वाफर खुराक नहीं है, बट ईच ईयर, लेकिन हर साल, देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, इसको खाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो जाता है। The number of people in the world is rapidly increasing rather like a gigantic snowball. दुनिया की आबादी जो है वो बड़ी तेजी से एक जन्नती बर्फ के गोले की तरह बढ़ रही है, which not only gets bigger, जो कि ना सिर्फ बड़ा हो रहा है, as it rolls, जैसे ये बल खा रहा है, but goes as faster, लेकिन इसके साथ साथ तेज भी हो रहा है। वो बताता है कि आज की जो दुनिया है उसमें जो मुयस्सर खुराक है वो कम है, लेकिन उसको खाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और उसमें बतदरीज हर साल लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आबादी जो है बढ़ रही है। वो इसकी एक मिसाल देता है कि दुनिया की आबादी इस तरीके से बढ़ रही है जिस तरह एक बर्फ का बहुत बड़ा गोला जो हो वो पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा हो, और वो जैसे नीचे आ रहा हो तो वो बड़ा भी हो रहा है और वो तेज भी हो रहा है। किसी भी बर्फानी इलाके के अंदर जहां बर्फबारी हो रही हो वहां पर आप एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला बनाएं तो उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराएं। जब हम उसे नीचे गिराएंगे ना, वो जैसे ही रोल करेगा, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होता जाएगा, बर्फ उसके साथ जो है ना वो पिचकती जाएगी, चिपक जाएगी, और वो बड़ा होता जाएगा और उसके साथ साथ वो तेज होता जाएगा। तो एज इट इज वो बताता है कि दुनिया की आबादी उस जन्नती गोले की तरह है, बर्फ के गोले की तरह है, जो कि ना सिर्फ बड़ा हो रहा है बल्कि उसकी रफ्तार में बड़ी तेजी के साथ इजाफा भी हो रहा है। यानी कि दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ भी रही है और उसमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा भी हो रहा है। हाफ एंड मिलियन ईयर अगो, 5 लाख साल कबल, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत कम थी। बट सिंस देन इट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लेकिन उसके बाद इसमें बातदरीज इजाफा होता गया, ये बातदरीज बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200-300 मिलियन, दुनिया की आबादी 200 से 300 मिलियन थी। द नंबर डबल्ड बाय 1650, ये तादाद 1650 तक दुगनी हो गई, एंड बाय 1850 और 1850 तक अगेन टू 1000 मिलियन, ये आबादी 1000 मिलियन तक पहुंच गई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 300 मिलियन, 3000 मिलियन, अब दुनिया की आबादी जो है वो तकरीबन 3000 मिलियन है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, दुनिया की आबादी इस शरह से बढ़ रही है, विच वुड डबल द नंबर इन ओनली 40 ईयर्स, जिसमें 40 सालों में जो कि दुगनी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। अ ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस, आबादी में बेतहाशा इजाफा जो है, धमाका खेज इजाफा जो है वो हो जाएगा। इट हैज बीन कैलकुलेटेड, इस बात का अंदाजा लगाया गया है, दैट अनलेस द ग्रोथ इज चेकड इन सम वे, अगर किसी तरीके से इस बढ़ती हुई आबादी को ना रोका गया, चेकड इन रोकना, विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, 2 या 3 सदियों में, देर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप, तो जमीन के ऊपर लोगों के पास इतनी जगह होगी कि वो खड़े हो सकेंगे। वो बताती है, मुसन्फा बताती है कि 5 लाख साल कबल दुनिया की आबादी बहुत कम थी, इसके बाद इसमें बातदरीज इजाफा हुआ, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त दुनिया की आबादी 200 से 300 मिलियन थी, और 1650 में ये 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन से लेकर ये 600 मिलियन तक हो गई, और 1850 में ये 1000 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि ये दुगनी हो गई। अब वो बताती है कि दुनिया की आबादी 3000 मिलियन है, और अगर आबादी इसी हिसाब से बढ़ती रही तो 40 सालों में ये 600 मिलियन तक हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा आबादी में धमाका जो है वो मुमकिन होगा। इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि अगर इस बढ़ती हुई, तेज बढ़ती हुई आबादी को किसी तरीके से ना रोका गया तो तकरीबन 2 या 3 सदियों में, 200 से 300 सालों तक
زمین کے اوپر صرف اتنی سی لوگوں کے لیے جگہ بچے گی کہ وہ صرف کھڑے ہو سکیں گے، لیٹ نہیں سکیں گے، بیٹھ نہیں سکیں گے، صرف کھڑے ہونے کی جگہ بچے گی۔ The main reason for population increase is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. آبادی میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے جو کہ مرنے والے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ That is the difference between birth rate and death rate، یہ شرح پیدائش اور شرح اموات کے اندر فرق ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان یو کے یونائٹڈ کنگڈم میں دا برتھ ریٹ فار 1963 1963 میں جو شرح پیدائش تھی، نمبر آف برتھ پر 1000 پاپولیشن فی 1000 آبادی کے حساب سے شرح پیدائش واز 18.2، وہ 18.2 تھی۔ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ اور شرح اموات نمبر آف ڈیتھس پر 1000 پاپولیشن فی 1000 آبادی کے حساب سے شرح اموات واز 11.6، وہ 11.6 تھی۔ The population is therefore growing at the rate of 6.6 per 1000 of the population۔ اس حساب سے آبادی جو ہے وہ 6.6 کی فی 1000 کی حساب سے اوسط سے بڑھ رہی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آبادی میں اضافے کی، وہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو کہ ہر سال پیدا ہو رہے ہیں اور مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، یعنی کہ پیدا زیادہ لوگ ہو رہے ہیں لیکن مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ شرح اموات اور شرح پیدائش کے اندر فرق ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، برطانیہ کے اندر 1963 میں جو شرح پیدائش تھی وہ 18.2 تھی، جبکہ شرح اموات 11.6 تھی، یعنی کہ ایک فی 1000 آبادی میں 18 بچے پیدا ہو رہے تھے اور مرنے والے جو تھے وہ 11 لوگ تھے۔ اس طریقے سے آبادی جو ہے وہ 6.6 کی اوسط سے وہ بڑھ رہی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ مرنے والے کی تعداد وہ کم ہے اور زیادہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹوڈینٹس، ایڈیمز کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر نمبر ہے 51، ٹو گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا پانا، نجات حاصل کرنا۔ یو شوڈ گیٹ ریڈ آف بیڈ ہیبٹس، تمہیں بری عادات سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ 52 ہے ٹو گیو ون سیلز ایئر، شیخی بخیرنا، بیجا فخر کرنا۔ یو شوڈ ناٹ گیو یور سیلف ایئرز آف یور ویلتھ، تمہیں اپنی دولت کا بیجا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹو گیو وینٹ ٹو، جذبات کا شدت سے اظہار کرنا۔ شی کرائڈ لاؤڈلی، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ اینڈ گیو وینٹ ٹو ہر فیلنگز، اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ہی گیو وینٹ ٹو ہز فرسٹریشن، اس نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ بائی پنچنگ آن دا وال، دیوار پر مار کر۔ ٹو گو ٹو دا ڈاگز، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ His business went to the dogs، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ Because of his follies، اس کی حماقتوں کی وجہ سے۔ Hand in glove with، گہری دوستی ہونا۔ These two neighbors are hand in glove with each other، یہ دونوں ہمسائے جو ہیں ان کی آپس میں گہری دوستی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ کل کے لیے پیراگراف ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔